केंद्रीय विद्यालय संगठन संस्थान। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 का एडमिशन फॉर्म शुरू हो गया है, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो नमस्कार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामरी में आपका स्वागत है। तो केंद्रीय विद्यालय से संबंधित क्लास 1 के एडमिशन संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो को लगातार देखिएगा, स्किप ना करिएगा, जिससे कि आपके बच्चे का एडमिशन कहीं गलत ना हो जाए। उसका भविष्य आपके इस सोच पर निर्भर है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। एक एक करके हम पूरा देखेंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन संस्थान का एडमिशन फॉर्म क्लास 1 का है। यहीं से बच्चा अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा। इसको मैं बता दूं पहले कि ये एक लॉटरी सिस्टम लगेगा। अगर आपके बच्चे का लॉटरी के थ्रू नाम आ जाता है तो उसका कैरियर बन सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, जिससे कि सारी जानकारी आपको प्राप्त रहे। तो सबसे पहले हम सामान्य दिशा निर्देश के बारे में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम इसको जल्दी ही देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले ही दिया गया इंस्ट्रक्शन में पहले भी दिया गया है कि ये क्लास 1 के एडमिशन से संबंधित फॉर्म ऑनलाइन पंजीकरण है। इसमें जो विद्यालय शब्द का अर्थ होगा वो केंद्रीय विद्यालय से लिया जाएगा। पूरे नोटिफिकेशन में जहाँ जहाँ विद्यालय शब्द आएगा वो केंद्रीय विद्यालय के नाम से समझा जाएगा। केवीएस के नियमों को दिशा निर्देश पढ़कर इससे भली भांति परिचय हो जाए, इसका ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और ये कह रहा है कि आपको सलाह दी जाती है कि बच्चों के एक विद्यालय में कई आवेदन जमा ना करें। एक ही केंद्रीय विद्यालय में एक बच्चों के लिए केवल एक फॉर्म जमा किया जाएगा। अगर इससे अधिक आप फॉर्म जमा करते हैं तो जो अंतिम पंजीकरण संख्या आप भरेंगे जो उसी को मान्य किया जाएगा। अगर कोई विद्यालय 2 शिफ्ट का है तो उसका प्रत्येक शिफ्ट के उद्देश्य, जो प्रवेश के उद्देश्य होंगे, वो अलग अलग विद्यालय के रूप में माना जाएगा। मतलब शिफ्ट 1 है तो वो अलग विद्यालय माना जाएगा, शिफ्ट 2 है तो वो अलग विद्यालय माना जाएगा। अर्थात हम चर्चा करें तो मतलब जो एक विद्यालय होगा, जैसे मान लीजिए बीएचयू में 2 शिफ्ट में विद्यालय चलता है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। तो ऐसा नहीं है कि इसको एक ही विद्यालय मानेंगे, नहीं, फर्स्ट शिफ्ट वाले को विद्यालय एक मानेंगे और सेकेंड शिफ्ट को भी एक अलग विद्यालय, मान लीजिए विद्यालय 2 मानेंगे, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहेंगे तो एक के अलग के लिए और 2 शिफ्ट के लिए अलग फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र को सुचारू रूप से एवं त्वरित भरने के लिए कृपया इन तैयार निर्देशों को देखें। आपके पास एक भारतीय सिम वाला मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक वैध ईमेल पता होना चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझिए कि क्या क्या होना चाहिए। जिस बच्चे का आप प्रवेश करना चाहते हैं उसका डिजिटल फ़ोटो या फ़ोटो का स्कैन 256 KB साइज़ का होना चाहिए, वो भी JPG फाइल में। बच्चे के जन्म प्रमाण का स्कैन होना चाहिए, JPG फाइल या PDF फाइल, किसी भी एक में। सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हों और जनरल में आते हों तो। अगर माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू हो आवेदन में, उसको दे देना, ठीक है। अब 5वां इंस्ट्रक्शन है कि आवेदन पत्र जमा करने के 2 मुख्य चरण शामिल हैं। पहले क्या है कि पोर्टल पर पंजीकरण करना है और दूसरा है आवेदन पत्र भरना और जमा करना। देखिए पोर्टल पे क्या है, तो सफल पंजीकरण पर आपको एक यूनिक लॉगिन कोड प्राप्त होगा और उस कोड को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। पंजीकरण के बाद लॉगिन कोड का उपयोग लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए किया जाएगा। आप भारत में स्थित 3 अलग अलग विद्यालयों के चयन बिना प्राथमिकता दिए कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के बाद इसे सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करके जमा कर लेंगे। सफलतापूर्वक जमा होने पर आपको एक यूनिक एप्लीकेशन सबमिशन कोड प्राप्त होगा, जो लॉगिन कोड से भिन्न होगा। ये अलग होगा और लॉगिन कोड आपका अलग होगा। इसको आपको मूल दस्तावेज की एक सूची भी दिखाई जाएगी, जो कि प्रवेश के समय आपको विद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। कृपया अपना एप्लीकेशन सबमिशन कोड और प्रवेश के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की सूची को ध्यान से लिख लें, अन्यथा उसको साइबर से प्रिंट भी करवा के रख सकते हैं। जब बच्चे का नाम आ जाता है और आप एडमिशन कराने जाएंगे तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे दिखाना होगा, जमा करना होगा, मतलब दिखाना होगा, वो चेक करेंगे। देखिए 6 में कह रहा है कि जो 5A और B में अभी हमने ऊपर जो देखा था, अगर उन दोनों चरण में प्रक्रिया को पूरा करना है, केवल एक से पूरा नहीं होगा। और उसके बाद 7वां में ये आपको बता रहा है कि जो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जो कोड प्राप्त हो रहा है, अगर वो आपको प्राप्त नहीं होता है जब तक, तो आप ये ना जाने कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और KVS को पहुंच गया है। नहीं, जब तक आपको कोड नहीं प्राप्त होगा वो KVS को नहीं पहुंचेगा, ठीक है। इसके बाद 8वां है कि पंजीकरण पूरा करने और आवेदन जमा करने के लिए एक बार इस्तेमाल किए जाने वाला जो पासवर्ड होगा उसका उपयोग करना होता है, जो पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS द्वारा भेजा जाता है। इसके बाद आप उसको अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं।
9वां इंस्ट्रक्शन में ये दिया है कि पंजीकरण के समय प्रदान किए गए जो विवरणों के बाद में आवेदन पत्र में नहीं बदला जा सकता। कृपया इन विवरणों को उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य के अनुसार सही दर्ज करें। अर्थात जब आप पंजीकरण करवाएंगे उसमें जितने भी विवरण देंगे आप उसमें कोई संशोधन नहीं करा सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म करते समय रजिस्ट्रेशन को ध्यानपूर्वक 2 बार 3 बार अच्छे से देखकर मिलाकर डेटा तभी उसको सबमिट करें। आवेदन पत्र भरने में आवेदकों को संभवतः आंशिक रूप से भरे हुए डाटा सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए और बाद में आवेदन फॉर्म पुनः भरने के लिए सेव एप्लीकेशन पर बटन प्रदान किया गया है। मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस पर एक नीचे सेव बटन दिया जाएगा, उसको सेव कर लेंगे तो दोबारा से उस डेटा को फिल नहीं करना पड़ेगा। सेव एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करने के फॉर्म डेटा को केवल सहेजा जाता है, जिससे आप बाद में इसे भरना जारी रख सकते हैं। अगर जब सबमिट एप्लीकेशन पे आप बटन पर क्लिक कर लेंगे तब आपका फॉर्म सबमिट होगा और आपको एक कोड प्राप्त होगा। जब तक आप सबमिट बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपको कोई कोड प्राप्त नहीं होगा और ना ही आपका फॉर्म पूरा माना जाएगा। एक बार आवेदन पत्र जमा हो जाने और एप्लीकेशन सबमिट कोड प्राप्त हो जाने के बाद जमा किए गए आवेदन पत्र फॉर्म को संशोधित नहीं किया जा सकता। अतः फाइनल सबमिट करने से पहले उसको एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा कि सारे डेटा सही है कि नहीं, अन्यथा आपको एडमिशन के समय रोक दिया जाएगा। गलत पाए जाने पे कानूनी कार्रवाई भी विद्यालय संस्थान की ओर से किया जा सकता है। यदि आपको पता चलता है कि आपके आवेदन में गलत जानकारी दर्ज हो गई है, मान लीजिए आप फॉर्म भरते हैं और आप प्रिंट निकालते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि ये तो गलत हो गया, तो उसके बाद आपके पास जमा किए गए आवेदन को रद्द करने का विकल्प होगा। यानी कि अब फॉर्म को रद्द करके एक OTP का उपयोग होता है जो आपके पंजीकरण मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया एक जमा किया आवेदन को गलती से रद्द करने से रोकने के लिए, मतलब जैसे आपने कोई फॉर्म जमा किया है और आपको गलती से रद्द हो रहा है तो इसके लिए एक दिया जाता है जिससे कि आपको OTP आएगा, और जब आप उस OTP को डाल देंगे तब आपका फॉर्म रद्द किया जाएगा। यदि आप जमा किए गए आवेदन को रद्द करते हैं तो आप आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अपने उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। एक नया आवेदन माना जाएगा, इसलिए इसे भरने के बाद पुनः जमा करना होगा। नया आवेदन फॉर्म जमा करने पर नया एप्लीकेशन सबमिट कोड प्राप्त होगा। ठीक है। KVS के आवेदन के लिए विद्यालय के साथ किसी भी तरह के संचार के लिए केवल आपके एप्लीकेशन सबमिशन कोड का ही उपयोग किया जाना चाहिए। 60 नंबर में ये कह रहे हैं कि आवेदन में जो लाल चिन्हित बटन होगा उस फील्ड को भरना अनिवार्य होगा। उस फील्ड को बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते। केवल पंजीकरण और फॉर्म जमा करने मात्र से बच्चे का प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर और KVS दिशा निर्देशों के आधार पर आवेदन विवरण की जाँच के बाद और प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेज मूल प्रति प्रस्तुत किए जाने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश परिणामों की घोषणा के लिए KVS संबंधित विद्यालयों द्वारा घोषित तिथि पर संबंधित विद्यालयों में प्रवेश के परिणामों को शॉर्ट लिस्ट के दर्शा दिया जाएगा, जिसको आप अपना जा करके चेक कर लेंगे। यदि प्रवेश परिणाम घोषित होने के बाद किसी विद्यालय द्वारा अस्थायी प्रवेश दिया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय सूचीबद्ध सभी सहायक दस्तावेजों के मूल, मतलब जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होंगे, जो कागज होंगे, उसको प्रवेश के समय संबंधित विश्वविद्यालय में, मतलब जिस विद्यालय में आपका सूची निकलती है उसमें आपको प्रस्तुत करना होगा। उन दस्तावेज को प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश को रद्द माना जाएगा। अर्थात फॉर्म भरते समय जो आपने फॉर्म में दिया होगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, माता पिता का उसमें लगेगा, जाति कास्ट का सर्टिफिकेट, तो उसको वहाँ पे आपको मूल प्रति के साथ, मतलब ओरिजिनल देकर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके बाद हम फॉर्म को कैसे भरेंगे, फॉर्म भरते समय कैसे कैसे आपको सावधानियां बरतनी है, किससे कैसे आपको फॉर्म भरना है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप वहाँ से जा करके इसके आगे का इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं और फॉर्म में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है सबको देख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और भी आपके जो रिलेशन में हों या फ्रेंड्स हों जिनको ज़रूरत है उनको वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके सारी चीज़ों को समझ लें और अपने बच्चे का फॉर्म अच्छे से भरवा सकें। धन्यवाद।